आज के इस शानदार वीडियो में शानदार से भी शानदार, शानदार से भी शानदार इंडेक्स और रैंक वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। रिवीजन करते रहना, आपको पता हो तो आंसर देते हुए चलना। देखो क्या हुआ था कि एक फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 लॉन्च किया गया था, जिसने दुनिया में सबसे बड़े ब्रांड की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कौन से स्थान पर रखा था। ठीक है, आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर रखा था। ये देखो, ये लिस्ट का जो नाम होता है ये समय समय पर चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट का नाम है ये अगस्त महीने का है, इसको याद रखना। अगस्त महीने का लिस्ट है, अगर ये चेंज होगा तो मैं आपको अपडेट भी करूँगा, तो याद रखना। ठीक है, इसमें इसको दूसरे स्थान पर रखा गया है। फिर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बना था कि एक रिपोर्ट जारी करी गई थी जिसका नाम है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी DEPPP 2020 के अनुसार किस वर्ष तक $5 बिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। डिफेंस के सेक्टर में $5 बिलियन का जो निर्यात यानी कि दूसरे देश को बेचना, एक्सपोर्ट का जो लक्ष्य रखा गया है ये वर्ष 2025 तक रखा गया है। जैसे हम लोग एग्ज़ाम में पूछते हैं ना कि सर बड़े अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो जो सुने सुनाए नहीं लग रहे, ये वही क्वेश्चन है। सुने सुनाए नहीं लग रहे हैं, एग्ज़ाम में यही पूछता है, क्योंकि पेपर बनाने वाले को मालूम होता है कि जो सुनी सुनाई चीज़ें हैं वो तो सबको पढ़ कर आ रहा है। जो चीज़ें कम सुनी है वहीं से पेपर बनाएगा, क्योंकि उसको सेलेक्ट नहीं करना है, उसको बच्चों को रिजेक्ट करना है। अब जैसे ये लिस्ट है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट, ये सुनी सुनाई लग रही है। इसमें भारत कौन से स्थान पर है, तो आंसर हो जाएगा भारत इसमें चौथे स्थान पर आया है। एक बार फिर से देखना, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 में भारत चौथे स्थान पर आया है। वन लाइनर की खास बात यह होती है कि कम समय में आप ज़्यादा सीख जाते हो। किस संगठन ने स्पॉटेड भारत में तेंदुए के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर एक रिपोर्ट जारी करी है, तो आंसर हो जाएगा ट्रैफिक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ही एक रिपोर्ट जारी करी गई है जिसका नाम है स्पॉटेड भारत में तेंदुए के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर एक नज़र, ये रिपोर्ट उसने जारी करी है। फिर उसके बाद में एक बन जाएगा कि हाल ही में फोर्ब्स ने पेड एक्टर्स की लिस्ट जारी करी है जिसमें पहले स्थान पर कौन से हीरो हैं। तो सबसे महंगे पेड एक्टर्स की जो लिस्ट है उसमें WWF खेलने वाले द रॉक, जिनको आप लोग जानते हैं, उनका एक्चुअल नाम है डाउन जॉनसन। तो डाउन जॉनसन जो है इसमें पहले स्थान पर आए हैं। इसी लिस्ट में फोर्ब्स की पेड एक्टर्स लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है, तो आंसर हो जाएगा इकलौता अभिनेता जो शामिल किया गया है वो है अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बनेगा कि कटरा से दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर किस वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है, तो सरकार की तरफ से जो डेटा आया है उसने बोला है कि 2023 तक पूरा हो जाएगा। यानी कि दिल्ली से अब आप वैष्णो देवी के लिए जा सकते हो मात्र 6 घंटे में, और ये हाईवे जो है 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन था कि आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो ओडिशा इसका आंसर हो जाएगा। अमृत योजना को इम्प्लीमेंट करने में ओडिशा पूरे राज्य में पहले स्थान पर है। ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि सुना सुनाया नहीं लग रहा है, एग्जामिनर बिल्कुल यही प्रश्न ढूंढता है। ठीक है, तो ये सब कुछ पढ़कर जाना, क्योंकि वो बहुत दिमाग खराब करता है, पढ़ी पढ़ाई चीज़ों को पूछता ही नहीं है। फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट ARRIA 2020 लिस्ट में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान आया है, तो IIT मद्रास इसमें पहले स्थान पर आया है। किस में आया है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में पहले स्थान पर IIT मद्रास आया है। याद करना, जो चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो, समझना फिर से, उसको वीडियो पॉज करके मेमोराइज़ करते हुए चलना। पागलों के तरीके वीडियो मत देखते जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको बता दूं कि अभी हमारे करंट अफेयर्स के वीडियोस पर ऑफ़र चल रहा है, PDF पर ऑफ़र चल रहा है। पिछले 3 महीने यानी कि जून, जुलाई और अगस्त महीने का अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। 150 रुपये वाला जो PDF है मात्र 100 रुपये में आपको दिया जा रहा है। क्वालिटी आप पहले से जानते हैं, 90% क्वेश्चन आपको हमारे PDF से ही एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन बनता है
कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार ऑर्गेनिक फार्मर्स की संख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा पहले स्थान पर है। याद रखना, जिस चीज़ में हम लोग पहले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मर्स, ठीक है, किसानों की संख्या में कौन से ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों की संख्या में हम लोग पहले स्थान पर हैं। इसी प्रकार से उसी रिपोर्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग क्षेत्रफल के मामले में हम लोग कौन से स्थान पर हैं? तो उस मामले में हम लोग 9वें स्थान पर हैं। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक जो क्षेत्रफल है उसकी रैंकिंग देखें तो हम लोग 9वें स्थान पर आते हैं। अब देखो, एक रिपोर्ट है कैंसर के ऊपर, जिसमें क्या है, किस संगठन ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट, इंग्लिश में देख लो, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी करी है? आंसर हो जाएगा ICMR ने हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी किया है। फिर उसके आंसर आता है, क्वेश्चन बनेगा, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम 2020 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में तम्बाकू से संबंधित कैंसर मामले में भारत के कुल कैंसर का कितना प्रतिशत होगा? यानी कि जितने भी प्रकार के कैंसर होते हैं, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, तम्बाकू से होने वाला कैंसर, स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, उन सब में तम्बाकू से होने वाला जो कैंसर है उसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, यानी कि 27.1% है। इसको बस याद रखना। फिर है कि इसी रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में भारत में कैंसर के कुल कितने केस बढ़ सकते हैं? तो 12% केस बढ़ सकते हैं अगले 5 वर्षों में, ऐसा इस रिपोर्ट में आया है। फिर है कि 2025 तक लगभग 1.5 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित होने का अनुमान है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम 2020 के अनुसार अगले 5 वर्षों में कैंसर के कुल कितने बढ़ सकते हैं? सेम क्वेश्चन है, तो ये 12% इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेम क्वेश्चन था। फिर बहुत ही धांसू क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ DQL इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो आंसर हो जाएगा, भारत इसमें 57वें स्थान पर आया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, इससे मतलब पूछा ही जाना है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ में 57वें स्थान पर आया है। पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस फॉर इंडिया एंड स्टेट्स 2011 से 2036 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी गई है? तो आंसर हो जाएगा, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाने की उम्मीद है, ये PCS तक में पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। इसी रिपोर्ट के अनुसार, समझना बात को, इसी रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत में लिंगानुपात के हिसाब से महिलाओं की संख्या 2011 की तुलना में ज़्यादा होने की उम्मीद है? महिलाओं की बात आ गई तो समझो इम्पोर्टेंट तो हो ही गया, तो 2036 बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको समझते हुए चलना, बिल्कुल भी अंधे होकर मत इसको पढ़ना, मन में बिठाते हुए चलना, मन की आंखों से समझते हुए चलना कि 2036 तक क्या होगा कि महिलाओं का जो रेशियो है उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। पुरुषों से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वो बराबर आने की कोशिश करेंगी। फिर इसी में था कि पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया रिपोर्ट में 25 वर्षों में, यानी कि 2011 से लेकर 2036 में भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है? तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि 2011 की जो पॉपुलेशन है उससे 2036 तक हमारी पॉपुलेशन में 25.7% की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसको ध्यान करना, नोट करना, लिख लेना, 25.7% की बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर था कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा तटीय राज्य है? तो गुजरात इसमें पहले स्थान पर आता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना, गलती मत करना, वही मैंने कहा, आँख खोलकर दिमाग की बत्ती जलाकर पढ़ना। यहाँ पर पूछा गया है तटीय, जो तट के किनारे राज्य होते हैं उसमें गुजरात नंबर 1 है, वैसे नहीं नंबर 1 है। ठीक है। फिर है औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग, ग्लोबल रैंकिंग ऑफ एवरेज वेजेस की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो इस लिस्ट में भारत 72वें स्थान पर आया है। कौन सी लिस्ट में? औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग में भारत 72वें स्थान पर आया है।
तो ये बहुत ही शानदार वीडियो था, कम समय में बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी और इसको बेटा अगर समझ लिए, याद कर लिए तो समझो कि कुछ ना कुछ 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। और इस जनवरी से, मैंने आपको बताया है, जनवरी से अगस्त तक का PDF तैयार है और पिछले 3 महीने के PDF पर ऑफ़र है, उसको चाहे तो आप ले भी सकते हैं।